नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आखिर क्यों में। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व के जाने माने ज्योतिष, लाल किताब एवं वास्तु के माहिर श्री संजय चोपड़ा जी। नमस्कार। तो दर्शकों, संजय जी आज हमें सर्वाइकल के बारे में बताएंगे। वो किस तरह ज्योतिष और वास्तु से जुड़ा हुआ है और किस तरह हम उपाय करके उससे निजात पा सकते हैं। जन्म पत्रियों के अंदर, जिन जन्म पत्रियों के अंदर सूर्य, शुक्र व बुध, ये तीन ग्रह इकट्ठे होते हैं। बुध नाड़ी है। जो बुध है वो कहीं ना कहीं हमारी रीढ़ की हड्डी के किसी मनके के नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद जब वो बाहर निकलती है, हम अपनी गर्दन को मोड़ देते हैं, सीधा करते हैं, तो उसके अंदर कोई दबाव आ जाता है। उससे हमें सर्वाइकल की पेन शुरू हो जाती है। ये सर्वाइकल की पेन आमतौर पर इंसान के कंधों को जाम कर देती है। वो पूर्ण रूप से घूम नहीं सकता, गर्दन को पूरा हिला नहीं सकता। उस इंसान को सर का दर्द भी शुरू हो जाता है। इससे बचाव करने के लिए ज्योतिष के अंदर बिल्कुल उपाय है। अगर वो इंसान अपने बुध को शुद्ध करेगा तो उसकी नाड़ियों की प्रॉब्लम खत्म होती जाएगी। जो नाड़ी उसकी दब गई है, हिट हो चुकी है, वो ठीक होती जाएगी। उस आदमी की सर्वाइकल दूर होती जाएगी। कई बार यह भी देखा गया कि इंसान को सर्वाइकल के साथ साथ सर का दर्द शुरू हुआ। उस वक्त उसका बुध और सूर्य दोनों पीड़ित होते हैं। कहीं कहीं यह भी देखा गया कि बुध और राहु दोस्त होते हुए भी दुश्मनी निकालते हैं और सिर में दर्द शुरू हो गया। लेकिन होगा तब अगर वो सर्वाइकल आएगी। बुध का रोल सर्वाइकल में ही आएगा। अगर बुध पीड़ित नहीं है तो सर्वाइकल नहीं होगी। इससे बचा जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर पहले दिन से कोई इंसान बुध को शुद्ध करता है या उसकी जन्म पत्री के अंदर बुध शुद्ध है, उसको सर्वाइकल की पीड़ा नहीं होगी। या हम देखते हैं कि इस इंसान का बुध कितना पीड़ित है, वो जन्म पत्री का विषय हो जाता है। जन्म पत्री को देखकर हम उसे पर्टिकुलर उपाय बताते हैं और वो उस पीड़ा से निजात प्राप्त करता है। लेकिन जर्नल आम आदमी, जिन लोगों के पास जन्म पत्री नहीं है, वो हमारे साथ कंसल्ट भी नहीं कर सकता। उसके लिए बड़ा सिंपल उपाय है, फटकरी। फटकरी बुद्ध की वस्तु है। जो इंसान फटकरी का प्रयोग दांतों पर करता है, हमारा दांत भी बुद्ध है। रोजाना ब्रश करने के बाद फटकरी को पीस कर रख लें। थोड़ी सी फटकरी अगर दांतों पर लगाएं, सर्वाइकल की पीड़ा धीरे धीरे दूर होती जाएगी। दूसरा, वो इंसान ऐसा भी कर सकता है कि फटकरी को कभी कभार महीने में एक बार चलते पानी में बहाए, उसका बुध शुद्ध होता जाएगा। बेसिकली उसका ग्रह जहां पर पीड़ा दे रहा है वहां से उठकर घर चेंज कर लेगा। वो इंसान सर्वाइकल जैसी दर्द से निजात पाएगा। बेसिकली सोने के वक्त उसको तकलीफ होती है, सुबह उठने के वक्त उसको तकलीफ होती है। दिन में उसकी पीड़ा वैसे भी कम रहती है। लेकिन सर्वाइकल की पीड़ा से बचने के लिए एक आसान उपाय फटकरी का प्रयोग दांतों पर करना, फटकरी को चलते पानी में बहाना, ये है। लेकिन जन्म पत्रियों के अंदर कई बार बुध इतना ज्यादा पीड़ित होता है, उस वक्त यह उपाय काम नहीं करता। उस वक्त हम देखते हैं बुध की डिग्री क्या है, सूर्य की डिग्री क्या है, बुध का घर कौन सा है, क्या सूर्य बुध शुक्र इकट्ठे बैठे हैं, क्या दूर दूर बैठे हैं, कितनी दूरी पर हैं, उसके हिसाब से उसको उपाय बताते हैं। लेकिन सर्वाइकल ज्योतिष के साथ दूर की जा सकती है। वास्तु के अंदर भी इसके कुछ उपाय हैं, वो घर को देखकर बताया जा सकता है। अगर इंसान
इन उपायों को करे तो सर्वाइकल से उसको निजात मिल सकती है। संजय जी, हमने कई बार देखा है सर्वाइकल की वजह से लोगों के कंधों में और कमर में बहुत दर्द रहता है, इसका क्या उपाय हो सकता है? रेशु जी, आमतौर पर हम देखते हैं चोट हमारी उंगली पे लगती है, सारा शरीर दर्द करना शुरू कर देता है। बेसिकली इसमें कोई शक नहीं कि सर्वाइकल के कारण पीड़ा नीचे को चली जाती है। रीढ़ की हड्डी की बीमारी है ये, तो सारी हड्डी, रीढ़ की हड्डी दर्द करेगी तो उसको कमर में दर्द अवश्य होगा। कुछ लोगों के अंदर बर्दाश्त का मादा ज्यादा होता है, उनको सिर्फ सर्वाइकल कंधों के ऊपर ज्यादा दर्द करता है। लेकिन सर्वाइकल का जो मेन कारण है वो केवल हमारी बाजुओं और कंधों के ऊपर असर आता है, नीचे असर नहीं आता। इसका असर ऊपर को तो जाता है, सर की दर्द की तरफ तो जाता है। कमर की पीड़ा जो है वो बेसिकली सर्वाइकल के साथ ताल्लुक नहीं है, वो रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रॉब्लम है। ये जो सर्वाइकल है रीढ़ की हड्डी का ऊपर का पोर्शन है, जो रीढ़ की हड्डी का नीचे का पोर्शन है वो केतु ग्रह के साथ ताल्लुक रखता है। उसके लिए आपके सवाल का मैं बड़ा आसान जवाब देता हूं। ऐसे व्यक्ति जो कि सर्वाइकल से भी पीड़ित है और नीचे कमर की दर्द, जिसको कि पंजाबी में लोग यहां तक भी कह देते हैं कि लक की पीड़ा, ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसको 2 रंग का खेस कंबल, चितकबरा, काला सफेद कंबल बाजार में उपलब्ध है, वो लेकर किसी भी धर्म स्थान पर देगा तो उसकी जो नीचे की दर्दें हैं वो डेफिनेटली दूर होगी। लेकिन सर्वाइकल का उपाय इस एपिसोड में मैंने आपको पहले बताया, फटकड़ी चलते पानी में बहाना, फटकड़ी दांतों पर प्रयोग करना। अगर यही सर्वाइकल ऊपर की तरफ जाती है, सिर की तरफ जाती है, वो मैंने आपको इसमें नहीं बताया। उसके लिए फटकड़ी जैसे चलते पानी में बहाते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा गुड़ चलते पानी में बहाने से सर दर्द भी दूर हो जाता है। ये उपाय दूसरी तरफ भी काम करता है। अगर वो आदमी फटकड़ी दांतों पर लगाए और थोड़ा सा गुड़ रोजाना खाना शुरू कर दे तो भी उसको सर दर्द और सर्वाइकल दोनों से निजात मिलेगी। छोटे छोटे उपाय हैं, जन्म पत्री को देखकर उसके बारे में डिटेल से चर्चा की जा सकती है, बताया जा सकता है कि पर्टिकुलर उसको क्या करना चाहिए, कितने दिन फटकड़ी लगानी चाहिए या कितने दिन गुड़ खाना चाहिए, या इसका कोई और उपाय है। कई बार हम देखते हैं कि कन्या की पूजा करने से भी सर्वाइकल भाग जाती है। उस वक्त हम ये देख रहे होते हैं कि इसका बुध ज्यादा पीड़ित है। तो ये विषय बेसिकली जन्म पत्री को पूर्णता देखकर बताया जा सकता है, लेकिन जनरल मैंने आपके सवाल का जवाब दिया कि एक इंसान अगर 2 रंग का कंबल या खेस, चितकबरा, काला सफेद अगर धर्म स्थान पर देगा तो डेफिनेटली वो पीठ की दर्द की पीड़ा से निजात पाएगा। जो रोजाना गुड़ का प्रयोग करेगा खाने में या महीने में 1 बार 2 बार गुड़ चलते पानी में बहाएगा, वो सर की पीड़ा से भी जो है निजात प्राप्त कर लेगा। संजय जी, ये आपने सर्वाइकल के उपाय ज्योतिष से जुड़े बताइए, हमारे दर्शकों को वास्तु से जुड़ा भी कोई उपाय बता दीजिए। दर्शकों, वास्तु के अंदर भी सर्वाइकल से निजात पाई जा सकती है। उसके लिए एक घर का दक्षिण कहां पर है उसको चुनना पड़ेगा। जब आपको पता चलेगा कि यह स्थान दक्षिण है, उसको अपना बेडरूम बनाना पड़ेगा। जब दक्षिण के अंदर आप सोएंगे तो उस वक्त आपका सर पश्चिम की तरफ रखना पड़ेगा, आपके पैर पूर्व की तरफ होंगे। तो सूर्य की रोशनी आपके पैरों की तरफ होगी और आपका सर छिपते सूरज की तरफ होगा और आप दक्षिण में सो रहे होंगे। आपको दक्षिण के कमरे में पूर्णता गर्मैश प्राप्त मिलेगी। उस गर्मैश से ही इस वास्तु दोष दूर हो जाएगा और आपकी सेहत ठीक होनी शुरू हो जाएगी। सर्वाइकल के लिए सर पश्चिम में होना चाहिए, पैर पूर्व में होने चाहिए और आपके सोने का कमरा दक्षिण में होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें एक इंसान प्रॉपरली कर लेता है, उसको भी सर्वाइकल की पेन के अंदर पूर्ण लाभ प्राप्त होता है।
एक्चुअली कई बार ये भी होता है कि जो नाड़ी हमारी तंग कर रही है सर्वाइकल में, उसके अंदर खून का दौरा कम हो जाता है। जैसे ही हम दक्षिण में सोएंगे, गर्म स्थान पर सोएंगे, तो हमारे खून का दौरा प्रॉपरली चल पड़ता है। ये भी एक अच्छा उपाय है, लेकिन इसको वास्तु दोष नहीं कहा जा सकता। उसके लिए हमें वास्तु का प्रयोग करना पड़ता है। उस प्रयोग के द्वारा, जबकि दक्षिण का स्थान घर में बुजुर्गों का स्थान है और पीड़ा जो हो रही है वो किसी बच्चे को हो रही है, उसको वहां पर सुलाना पड़ेगा, उसका बेनिफिट लिया जाएगा, उसको डेफिनेटली इस बीमारी से लाभ प्राप्त होगा, निजात प्राप्त होगी, वो आदमी ठीक होता जाएगा। तो दर्शकों, टिप ऑफ द डे आज हम आपको बताना चाहेंगे, वो भी हमारी पूर्णतः बीमारियों के साथ ताल्लुक रखता है। एक इंसान रात को सोते वक्त अपने सिरहाने मूलियां रख ले। उनकी गिनती 5 हो सकती है, 10 हो सकती है। सुबह उसको उठाकर किसी भी धर्म स्थान के लंगर में दे दे, उसको सेहत के मामले में पूर्णतः फायदा मिलेगा। तो दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि जीवन सार लाल किताब क्या चीज है। दर्शकों, आपको जीवन सार बनवाने के लिए हमें भेजना पड़ेगा अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने जन्म की तारीख, महीना व साल, और उसके साथ आप हमें बताएंगे कि आपका जन्म कब हुआ, सुबह शाम कितने बजे, व इसके साथ आपको हमें बताना पड़ेगा अपना जन्म स्थान, जो कि किसी भी शहर में हो सकता है, किसी भी प्रांत में हो सकता है, किसी भी गांव में हो सकता है, किसी भी देश में हो सकता है। इन सब चीजों को लेकर हम आपका लाल किताब जीवन सार बनाते हैं, उसको मिन्यूटली स्टडी करते हैं, जो कि आपको ये बताता है कि आपके जीवन में कौन कौन सी मुख्य घटनाएं घटेंगी, आपको क्या करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए, आपके कौन से ग्रह सो रहे हैं, कौन से ग्रह जाग रहे हैं, आपको क्या दान करना चाहिए या क्या दान नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों को पढ़कर आपको अपने जीवन के बारे में विस्तार से पता चलता है। व इसके साथ हम 1 से 10 वर्ष या 20 वर्ष या 25 वर्ष तक के वर्षफल भी बनाते हैं, जो कि एक जीवन सार में हम 10 वर्ष के वर्षफल आपको देते हैं, जिनको कि बनाने के बाद मैं खुद उनको मिन्यूटली स्टडी करता हूं। स्टडी करने के बाद देखता हूं कि किस वर्ष में इस इंसान को क्या प्रॉब्लम आने वाली है, उसके मैं खुद अपने हाथ से हस्तलिखित उपाय लिखकर आपको भेजता हूं। तो दर्शकों, इससे इंसान को आने वाले वक्त में उसके अंदर क्या होने वाला है, क्या घटिया होने वाला है, क्या बढ़िया होने वाला है, सब चीजों का ज्ञान हो जाता है। वो इंसान अपने भविष्य को जानने लगता है। वह जहां पर कोई कमी पेशी होती है, उसके वह बिल्कुल सस्ते आसान उपाय जो कि हम लिखकर भेजते हैं करता रहता है। वह अपने जीवन को सफल बनाता है। ये सब चीजें देखते हुए हमने ये जीवन सार लाल किताब बनाया, जो कि एक आम इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, वह उसको फायदा देता है। तो दर्शकों, अगर आप संजय जी से अपना जीवन सार बनवाना चाहते हैं 1 से 10 साल तक का, या बिना किसी तोड़फोड़ के वास्तु करवाना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। संजय जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।